गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के मैथ लेकर चैप्टर 1 का संख्या पद्धति लेकर आए हैं। संख्या पद्धति के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या पद्धति होती क्या है, किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, गिनने में प्रयुक्त होती है, वो होती है प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3 ये इनफाइनाइट तक होता है। फिर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य सम्मिलित कर दें, शामिल कर दें, जैसे देखो 0, 1, 2, 3 देखिए ये प्राकृतिक संख्या थी। इसमें अगर हम शून्य शामिल कर दिए तो संख्याएं कैसी बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्राकृतिक संख्या को N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखिए अगर शॉर्ट में समझा जाए तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं जो। तो इसमें हम अगर माइनस इनफाइनाइट 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जो नंबरें होती है वो होती है पूर्णांक। इस पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक के जो प्रकार होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होती है? ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर नंबर होती है। जैसे इसमें -3 आ जाए, -2 आ जाए, -1 आ जाए, कोई भी नंबर हो जाए, जितने भी नंबर होते हैं सब माइनस में अगर होते हैं तो संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? वही संख्या अगर प्लस में हो, जैसे 4, 3, 2, 1, अगर इस तरीके से लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए। कोई भी संख्या लिखिए, अगर धनात्मक में होती है तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक में लिखने तो ऋणात्मक पूर्णांक। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पूर्णांक हो गए, पूर्णांक को हम I या Z से दिखाते हैं। पूर्णांक के बाद बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या देखिए परिमेय संख्या आप क्लास 7 8 में पढ़ के आए होंगे। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या एक फ्रैक्शन के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है। जैसे जो हम जिसे मान लीजिए जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या हो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और उसका जो हर होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात शॉर्ट में लिखे तो P/Q एक फ्रैक्शन हो गया। P व Q ये पूर्णांक होना चाहिए। P व Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। मतलब P व Q बिलोंग टू इंटीजर और इसका जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/2 -3/4 5/6 ये जो नंबरिंग होती हैं ये सब देखिए पूर्णांक। 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक में है, ऋणात्मक पूर्णांक है, 5 है, 6 है, ये सब क्या पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होना चाहिए। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। हमको परिमेय संख्या पढ़नी है। अपरिमेय संख्या क्या होता है वो भी थोड़ा जान लीजिए। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते। जैसे √2, 3, 5
पाई डॉट डॉट डॉट, ये सब जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। हमारा हमें पढ़ना क्या है संख्या पद्धति में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में किन्हीं 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से हम सॉल्व करते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में मान लीजिए 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसी में एक एक्स्ट्रा करके जोड़ देते हैं। जैसे सॉल्यूशन इसका देखिए 60 में आप पहले आप जो पढ़े थे तो एक फार्मूला आप पढ़े थे, उसका पहले फार्मूला हम बता देते हैं। जो पहले आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, जैसे होता था 1/2 पहली संख्या ये संख्याएं आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। इस तरीके से इसमें देखिए 60 तरीका क्या होता है थोड़ा वो भी समझ लीजिए। जितनी संख्याएं निकाल ली जाती हैं, जितनी संख्या आपको निकालनी, 3 निकालने, 3 में आप एक जोड़ दीजिए। 3 में अगर आप एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 4। अब देखिए 4 से आप 3 में एक बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जैसे 3 लिखिए, इसे फॉर्मूला कर दीजिए, इसे में 4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 चौके 12 और 4। इसी तरीके से 4 में गुणा कर दीजिए, 4/1 कर दीजिए, इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 चौके 16। अब देखिए 12 और 16 के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं वही लिख लीजिए। तो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी, तो संख्याएं प्राप्त होंगी तो संख्याएं 12 और 16 के बीच में क्या मिलेगा 13/4, 14/4 और 15/4। इस तरीके से हमें ये 60 तरीका, इसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कि जितनी संख्याएं आपको यहाँ ज्ञात करनी है थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें आप एक जोड़ दीजिए, उसके बाद उसका न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक फ्रैक्शन के रूप में बताऊँ। ये तो रही सिंपल तरीके का, इसे और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड एक जान लीजिए, जैसे मान लीजिए यही इसी एग्जाम्पल दूसरे मेथड से जानते हैं। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। 3 परिमेय संख्या देखिए अन्य फार्मूला है। ये 3 परिमेय जो संख्या होती है फार्मूला होता है डी, जिसे कहते हैं समांतर डी निकाला जाता है। पहले जो पहली संख्या होती है उसे मान लेते हैं x, उसे 3 मान लिए। दूसरी संख्या को मान लेते हैं 4। तो इसमें दिखाया गया तो जो संख्या बड़ी होती है उसमें से किया जाता है, इसे लिखा जाता है y ग्रेटर देन x। एक फार्मूला बनता है d = y - x / n+। देखिए पहली संख्या को हम x मानते हैं, दूसरी संख्या को y मानते हैं। हमें जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं उसे n मानते हैं। जो संख्या दी होती है उसे n मानते हैं। संख्या यहाँ कितनी दी गई है 3, तो यहाँ 3 लिखी है। तो ये फार्मूला होता है d निकालने का। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू रखते हैं 4 - x की वैल्यू कितनी है 3/n की वैल्यू कितनी है 3 हो गया प्लस 1। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 है 4 हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करें तो देखिए ये फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। एक फार्मूला ये फार्मूला ज़्यादा यूज करते हैं तब, जैसे 3 और 4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना, 20 परिमेय संख्या अनंत तक ज्ञात करना, तो इसमें 8 जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें हम यूज करते हैं। जैसे देखिए अगर आपको पहली परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो फार्मूला होता है x + t। दूसरी संख्या ज्ञात करनी तो x + 2d। ऐसे ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। x + 3d हो गया प्लस, ऐसे करते जाइए डॉट 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 करके x + m। जितनी संख्या आपको निकालनी हो उतनी संख्याओं तक आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको 3 संख्या निकालनी है
तो पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली पद में संख्या अगर हम निकालने हैं तो हमारे पास फार्मूला है एक्स प्लस डी। एक्स बदलता नहीं, एक्स वही रहता है। एक्स हमारे पास 3 है, डी की वैल्यू हमारे पास 1/4 है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन तरीका जान के रहिए, एक ही सवाल कई तरीके से लगाया जा सकता है। लेकिन 3 चौक के 12, 1/4 तो हो जाएगा 13/4। पहली संख्या मिली है तो 13/4। इसी तरीके से दूसरी संख्या निकाल लीजिए आप। दूसरी संख्या क्या है, x + 2d मतलब x + 2d। x की वैल्यू 3 हो गई, डी की वैल्यू कितनी है, 2 × 1/4 अर्थात 3 + 2/4। जब सॉल्व करेंगे, जैसे मान लिया सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 + 2 2/4 हो जाएगा 12 2 14/4। इस तरीके से हम तीसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग है। इस तरीके से x + 3d, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 × 1/4 हो जाएगा 3 + 3/4 हो जाएगा 3 × 12 + 3/4 हो जाएगा 15/4। इस तरीके से आपको प्राप्त संख्याएं कितनी हो गई, मिल गई। प्राप्त संख्याएं हो गई 13/4, 14/4 और 15/4। ये 3 संख्या कंप्लीट है। इस तरीके से इसको भी इसे भी सॉल्व कर सकते हैं।